राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज सभी का स्वागत है +24/7 में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रचलित मुद्दा जो चल रहा है कि आखिर ये हनुमान चालीसा में करेक्शन होना क्यों चाहिए। क्या होना चाहिए हनुमान चालीसा में, क्या है हनुमान चालीसा में विवाद जो चल रहा है, एक दो श्लोक है तो उसमें क्या होना चाहिए। शंकर सुवन केसरी नंदन होना चाहिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए +24/7 के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि तुलसी पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं रामभद्राचार्य, और उनके जो अनुयायी माने जाते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, ये दोनों ने ही करेक्शन की बात कही है हनुमान चालीसा में। क्योंकि इनका कहना है कि हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन न होकर के शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए। लेकिन एक तर्क के साथ देखेंगे कि वास्तविकता में होना क्या चाहिए। इसके लिए अपन कुछ जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं यदि कोई तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उनमें क्या कहा गया है, और बहुत सारे ग्रंथों का अपन देखेंगे, अध्ययन करने के बाद क्या निकल करके आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब कुछ ऐसे प्रूफ के बारे में बात करेंगे जिससे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो जैसे शंकर सुवन में कुछ लोगों का कहना है कि सुवन मीन्स होता है पुत्र, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि सुवन माने होता है तेज होता है। लेकिन यदि हम तुलसीदास जी द्वारा कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो सुवन का मतलब सभी जगह केवल पुत्र ही आता है। जबकि सुवन का मतलब सिर्फ पुत्र नहीं होता, तेज होता है और अंश भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई महापुरुष, जैसे कि विष्णु भगवान के अंश हो गए राम भगवान, ठीक है। और विष्णु भगवान के ही अंश हो गए क्या बोलते हैं, नरसिंह अवतार। तो ये सभी अंश कहलाते हैं, भी होता है। जैसे तुलसीदास जी ने गगनपति, जो गणपति हैं, अपने गणपति जी के लिए शंकर सुवन भवानी नंदन, ठीक है, तो इस शब्द का यूज किया है। फिर हनुमान जी के लिए केसरी सुवन का यूज किया गया है, ठीक है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए इसी तरह सुमित्रा नंदन का बार बार यूज किया गया है। तो और राम जी के लिए दशरथ सुवन का यूज किया गया है। तो इस तरह से काफ़ी जगह यदि देखा जाए तो सुवन का मतलब पुत्र के रूप में यूज किया गया है। अब क्या है हनुमान चालीसा में करेक्शन, तो ये बात तो क्लियर है कि सुवन शब्द का मतलब पुत्र ही होता है। मुख्य तर्क यहाँ यह है कि रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं हैं, वह स्वयं शंकर जी हैं। इसलिए वहाँ पर शंकर स्वयं केसरी नंदन ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं तो उन्हें पुत्र रूप में बताना गलत है। लेकिन जब श्रुति सद्र के अध्याय में अध्ययन करें, सृष्टि शास्त्र का अध्ययन करें तो पता चलता है कि आत्मा वे जायते पुत्रम, यानी कि अंश के रूप में पुत्र का अवतार होता है। इसलिए जब कोई अवतार होता है हम वहाँ अंश और पुत्र दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी को पुत्र और अवतार दोनों कहा गया है। यदि हम शिव पुराण की सत्य रुद्र संहिता का अध्ययन करें तो 10 अध्याय में वहाँ हनुमान जी का जन्म कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। हनुमान जी को शिव जी की तेज से उत्पन्न उनकी पुत्र ही बताई गई है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण और महापुराण में भी इस प्रकार का जिक्र आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भूमा नारायण के धाम को जाते हैं। तब वहाँ पर भगवान नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। ये है उनका प्यारा सा चित्र। क्योंकि लीला स्वरूप में श्री राम कृष्ण और अर्जुन दोनों ही नर और नारायण के अवतार बताए गए हैं।
अतः फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि हनुमान जी शिव जी के पुत्र ही हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने वहां शंकर सुवन केसरी नंदन लिखा है। हालांकि हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार भी हैं, इसलिए स्वयं शंकर कहना भी गलत नहीं होगा। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि यहाँ पर हनुमान जी का चालीसा गाई जा रही है। यदि यहाँ पर शंकर स्वयं बोल दिया गया तो यहाँ पर भाव भेद हो जाएगा, क्योंकि राम जी लीला में शिव जी को अपना स्वामी बताते हैं और सेवक कभी अपना स्वामी से सेवा एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हनुमान जी यहाँ पर दास भाव में हो तो तुलसीदास जी शंकर स्वयं लिख देंगे तो हनुमान जी स्वामी भाव हो जाएंगे। यहाँ तक कि बजरंग बाण में भी सेम चीज बताया जाता है। इसलिए शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हर जगह और इसका मतलब भी यही होता है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। अतः यहाँ कोई फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो भी है सही है। फिलहाल आपको कैसा लगा ये जानकारी अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय